ये देखो। इससे शादी करूंगा मैं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? अच्छा, तो ये देखो। नहीं भाभी। कोई बात नहीं अजय बाबू, इसे देखो। ये तो बिल्कुल भी नहीं भाभी, प्लीज। तो ये वाली देखो। कैसी लगी? नहीं भाभी। तो ये वाली देखो। ये तो बिल्कुल भी नहीं भाभी, प्लीज। ओहो, क्या हो गया है देवर जी? सारी लड़कियां रिजेक्ट कर दी। ऐसे तो तुम सारी लड़कियां रिजेक्ट कर रहे हो। आखिर कोई तो पसंद आए। कैसी चाहिए तुम्हें लड़की? बिल्कुल आपकी तरह। वो तो मैं थोड़ा लेट पैदा हुआ, वरना शायद भैया की नहीं आप मेरी बीवी होती। पागल, कुछ भी बोलता रहता है। देवर भाभी में इतना मजाक तो चलता ही है। भाभी ये एक मिनट। ये है ना माँ लड़की, बिल्कुल भाभी की टक्कर की, है ना? अच्छा, तो तुम्हें ये लड़की पसंद है? लड़की तो बहुत सुंदर है, मुझे भी पसंद है। अब माधुरी एक काम करो ना, तुम इसी से बात चलाओ। ठीक है, तो मैं इससे बात करके आगे की प्लानिंग शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल। क्यों, ठीक है ना? अभी आपको पसंद है तो बात कर लीजिए। अच्छा, अब कुछ नाश्ता वाश्ता भी मिलेगा या बस बातों से ही पेट भरना है? ओह, मैं तो भूल ही गई, मैं अभी नाश्ता लगा दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी, वो मैं टॉवल भूल गया था यहाँ, वही लेने आया था। मैं चलता हूँ। तो बताओ नेहा, तुम्हें मेरा देवर पसंद आया? जी, आप क्या काम करते हैं? अभी दुबई से वापस आया हूँ मैं। सोच रहा हूँ यहाँ कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ। ये अपने बड़े भैया के साथ दुबई में जॉब करते थे। कामकाज सीख लिया तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे। अब देखो, तुम ज्यादा सोचो मत। मेरा देवर लाखों में एक है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जी, मुझे भी ऐसी पति चाहिए जो मुझे खुश रखे, मुझसे प्यार करे, मेरी इज्जत करे। तो डायरेक्टली तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें अजय पसंद है? अब देवर जी, आप भी सामने जवाब दे ही दो। भाभी, अब आपको पसंद है तो मेरे हाँ ना से क्या फर्क पड़ता है? आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। अरे नहीं नहीं पंडित जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम इतनी जल्दी अजय और नेहा की शादी नहीं करवा सकते। लड़की वालों को समझाइए ना। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? आप बात करिए ना उनसे। जब तक अविनाश को दुबई से छुट्टी नहीं मिल जाती, हम शादी नहीं करवा सकते। लाइए मां, मैं बात करता हूं। पंडित जी, आप क्यों बहस कर रहे हैं?
जब माँ ने कह दिया कि नहीं हो सकता तो मतलब नहीं हो सकता ना। आप लड़की वालों से बात कीजिए, अगर वो मना कर दे तो कोई बात नहीं, हम कोई और रिश्ता देख लेंगे, बहुत रिश्ते हैं हमारे पास। अजय लाओ मैं बात करती हूँ। ऐसे कौन बात करता है? जी पंडित जी, आप लड़की वालों को कहिए कि लड़के वालों का बड़ा बेटा दुबई में जॉब करता है, तो जब तक वो घर नहीं आएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। और दुबई से यहाँ आने के लिए थोड़ा तो वक्त चाहिए ना पंडित जी। जी मुझे लगता है वो लोग बहुत अच्छे हैं, मान जाएंगे। जी ठीक है पंडित जी, मैं फोन रखती हूँ। अजय ये किसी का कॉल आ रहा है, देखो। ये तो दुबई का नंबर है। देख अविनाश का होगा, पूछ उससे कब आ सकता है। हेलो, क्या? कैसे? क्या हुआ? क्या हुआ, बोल तो सही कुछ। भैया के ऑफिस से कॉल था, उनके साइट पे आग लग गई। लोगों को बचाते बचाते भैया की जान चली गई। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भाभी संभालिए। नहीं, नहीं। पता नहीं अजय, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं भाभी से बात कैसे करूं। और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो गया है, इसीलिए मैं जल्दी मिलने भी नहीं आ पाई उनसे। भैया तुम्हें पता है ना, भैया के जाने के बाद उनकी बरसी तक हम शादी नहीं कर सकते। अगर तुम 1 साल रुक सकती हो तो ठीक है, वरना तुम लोग कोई और रिश्ता देख लो। जय, कोई और इंतज़ार करे ना करे, मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तुमसे, और अगर शादी करनी है तो मैं तुमसे ही करूँगी। नया मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पर अभी मुझे मेरे घर को संभालना है। भैया के जाने के बाद बहुत जिम्मेदारी आ गई है मुझमें। भाभी को भी मैं इतना हताश नहीं देख सकता। मैं जानती हूँ भाभी की क्या हालत होगी, ये तो मैं समझ ही नहीं सकती। उनकी पूरी जिंदगी उजड़ गई है। नहीं नेहा, जब तक मैं जिंदा हूं भाभी की लाइफ में सूनापन नहीं आने दूंगा। अभी उनकी उम्र ही कितनी है, और मेरा ये खुद से वादा है, भाभी की लाइफ में मैं कभी भैया की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। भाभी, अजय भैया के कपड़े हैं ना? कैसा लग रहा हूं मैं? बिल्कुल भैया जैसा ना? भाभी आपकी हालत ना मुझसे देखी नहीं जा रही है। आज मेरा बर्थडे है और अभी तक आपने मुझे विश नहीं किया है। आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। हैप्पी बर्थडे अजय। इतना ठंडा बर्थडे विश भाभी? भाभी पिछली बार की तरह। हैप्पी बर्थडे अजय। आइए ना भाभी, सेलिब्रेट करते हैं। अब माँ जी को तो आने दो। अभी माँ तो मामा जी क्या गई है ना, आज हम दोनों को सेलिब्रेट करना है। आइए। अजय
मेरा ये सेलिब्रेशन करने का कोई मूड नहीं है। एक काम करो ना, तुम नेहा को बुला लो। भाभी मुझे नहीं लगता मेरा और नेहा का कोई फ्यूचर है। पता नहीं भैया की बरसी तक वो रुकेगी भी या नहीं। भाभी मैं ये बर्थडे आपके साथ मनाना चाहता था, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं केक ऑर्डर करती हूँ। नहीं नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने सब अरेंज कर रखा है। केक भी मंगा रखा है और आपकी सबसे फेवरेट ड्रिंक भी, बिल्कुल पिछली बार की तरह। अजय, पहले तुम्हारे भैया थे तो ठीक क्या था। मैं भैया जैसा नहीं हूँ? भाभी मेरा बर्थडे है आज, एक दिन की बात है बस। ठीक है, चलिए आइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अजय, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भाभी। मैं चलिए भाभी, मैं आपके लिए एक पैक बनाता हूँ बढ़िया से। भाभी ये आपके लिए। चीयर्स। पीजिए ना भाभी। अजय, मुझे चक्कर आ रहा है। अभी मैं आपको आपके बेडरूम तक छोड़ दूं? अजय, अजय उठो, उठो अजय। क्या हुआ? अजय, कल रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। I'm really sorry अजय। जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है, इसे प्यार कहते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। माधुरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अजय, लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह नहीं है मुझे, तुम्हारी परवाह है। तुम बस हाँ बोल दो। अजय, माँ जी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी? माँ को मैं मना लूंगा, तुम बस हाँ बोलो। मुझे यकीन है माँ भी मान जाएगी। लेकिन नेहा, उसका क्या? नहीं, और मेरी तो सिर्फ बात चल रही है, सगाई भी नहीं हुई हमारी।
उसे तो कोई भी मिल जाएगा ना, तो तुम्हारा क्या होगा? माधुरी, मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं, बस इंतजार है तुम्हारे यहाँ का। बस एक बार भैया की बरसी हो जाए, उसके बाद मैं माँ को मना के हम दोनों शादी कर लेंगे। यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। अजय, माँ जी घर में ही है, अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम जाओ अभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, माँ जी गहरी नींद में है। तो अब हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। अच्छा, तो इसीलिए तुम्हें शरारत सूझ रही है। तुम हो ही इतनी खूबसूरत। तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है? बेशरम, अपने देवर के साथ मुंह काला करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? मेरे बेटे को गए हुए ना 2 महीने भी नहीं हुए और तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। नहीं बाजी। अब मैं समझी कि तू अपने मायके क्यों नहीं गई। नहीं बाजी, अब जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। अब देख तो तेरे बाप को कैसे तेरी करतूत बताती हूँ मैं। नहीं बाजी नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपने किए की माफी मांगती हूँ। आप जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज उन्हें कॉल मत कीजिए। तो ठीक है, अभी का भी अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल मेरे घर से। चल निकल। लेकिन माँ जी, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? कल चली जाऊंगी। तू रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। माँ जी, अजय प्लीज माँ को समझाओ ना। माँ जी मेरी बात तो सुनिए माँ जी। तू चुप कर। माँ जी, ये आप क्या कर रही है माँ जी? माँ जी, माँ जी, तू निकल अब तू इस घर में नहीं रह सकती। माँ जी मेरी बात तो सुनिए ना माँ जी। अरे नहीं सुनना है मुझे कुछ। माँ जी मुझे एक मौका तो दीजिए माँ जी। मुझे तेरी कोई बात ही नहीं सुननी। बात सुन। चल निकल निकल। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। माँ जी तू निकल यहाँ से। कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। माँ जी प्लीज माँ जी दरवाजा खोलिए माँ जी। तू क्या कर रहा था उसके साथ? माँ मेरी गलती नहीं है। गलती नहीं है? बर्थडे वाले दिन उसने मेरा फायदा उठाया। जब सुबह उठ के मैंने उसे कहा ये सब गलत है तो मुझे धमकाने लगी। कहती है किसी को बताऊंगा तो रेप केस डाल देगी मुझ पे। डर गया था माँ मैं। हे भगवान, जो बोल रही थी चुपचाप कर रहा था बस। कितनी गिरी हुई औरत है। मेरे मासूम बच्चे को अपने जाल में फंसा रही थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बस अब तू रो मत। मैंने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। अब ना तो वो इस घर में कदम रख सकेगी और ना ही तेरी जिंदगी में। चल
अब रात बहुत हो गई है, मैं सोने जाती हूँ, तू भी जल्दी सो जा। हाँ ठीक है।